नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे 6800 को लेकर के। टीम की ओर से लगातार आजमगढ़ के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर रवि प्रकाश यादव जी पीएचडी कार्यक्रम पूर्ण होने पर उन्होंने शोध पूर्ण कर डॉक्टर रवि प्रकाश ने जनपद का बढ़ाया मान। मध्य प्रदेश प्रांत के जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका पर आजमगढ़ के डॉक्टर रवि प्रकाश यादव ने शोध कार्य पूर्ण किया। टीम और साथियों ने उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दिया। तो डॉक्टर रवि प्रकाश ने बढ़ाया जनपद का मान, ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका पर किया शोध, मध्य प्रदेश जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया सम्मानित। तो डॉक्टर रवि प्रकाश यादव जो कि आजमगढ़ के लिए लगातार 6800 के पक्ष में भी आवाज़ उठाते रहे, कई बार उन्होंने अधिकारियों से भी मुलाकात किया, तो उन्होंने अपना पीएचडी कार्यक्रम पूर्ण कर लिया मध्य प्रदेश प्रांत के जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। उनकी इस उपलब्धि पर टीम के साथ साथ उनके परिवारजनों और सांसद ने भी बधाई दिया। बधाई देने वालों में ब्रिटिश शिक्षक डॉक्टर संजय कुशवाहा, उमेश यादव और टीम के साथी उमा शंकर शर्मा जी भी थे। 6800 को लेकर की बात करें अगर, तो सीटों की नई संख्या को मांगने के लिए अब डाटा फिर से जारी कर दिया गया है। यहाँ पर तो आरक्षित वर्ग की 6800 चयन सूची जारी होने के उपरांत 7 महीनों के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की तलाश में बेसिक शिक्षा विभाग जल्द हो सकता है कोर्ट से निस्तारण। बाकी जिसे जो समझना हो समझता रहे, स्वतंत्र है सब, ये टीम की ओर से कहा जा रहा है। टीम ने कहा जिसे जो समझना है वो समझे, बाकी जो भी है कोर्ट के द्वारा जो निस्तारण बाकी है, ये कथन है लखनऊ लीगल टीम का, उन्होंने कहा है। तो आपको बता दें कि ये आवश्यक महत्वपूर्ण अपडेट जो है ये 26 तारीख को जारी किया गया था, क्योंकि ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पहुँचाया जाता है, तो 2 से 3 दिन लगते हैं यहाँ पे हर कार्यालय पे पहुँचने पे। यहाँ पर कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की ओर से पत्रांक हर जिलाधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी अलग अलग जारी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पत्रांक बेसिक नियुक्ति अनुभाग 2 समस्त खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र को छोड़कर जनपद प्रतापगढ़ 69,000 संयुक्त अध्यापक भर्ती के अंतर्गत जनपद में संचालित परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति कार्यरत शिक्षकों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर दिनांक 29/7/2022 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये कल का डाटा भेजा गया था और आज इन्हें शाम तक हर हाल में भेजना है। तो यहाँ पे देखिए कहा क्या गया है, विकास खंड का नाम, क्रमांक, शिक्षक का नाम, पिता पति जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित हो, कार्यरत विद्यालय का नाम, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, वर्तमान में देखिए कार्यरत है या नहीं है, यही चीज़ें यही सीटें यहाँ पे मुख्य है कि वर्तमान में ये कार्यरत है या नहीं है और अभियुक्ति क्या है इनकी। तो आपको बता दें कि प्रतापगढ़ प्रयागराज सहित कई डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों में काफ़ी शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था फर्जी डिग्री के कारण, जिसमें संख्या लगभग 350 से 500 के बीच में है। इसके अलावा कई अन्य अभ्यर्थियों का कई अन्य शिक्षकों का चयन होने के कारण वे कार्यभार छोड़ चुके हैं। इसलिए प्रत्येक जिला की ओर से अब फिर से देखिए डाटा ये जारी कर दिया गया है। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की ओर से, तो हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पे लिखा भी गया है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, क्योंकि आपको बता दें कि लगभग 4500 से अधिक सीटें रिक्त हैं, जो कि आज से 5 महीने पहले की डाटा थी। अब सरकार को समझ में ही आ रहा है, विभाग को समझ में ही आ रहा है कि ये काफ़ी लंबा प्रक्रिया हो जाएगा कोर्ट के माध्यम से, इसलिए अब वे सभी डिस्ट्रिक्ट से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से वर्तमान में कार्यरत है या नहीं है, इस बेस पर अब डाटा मंगाने का कार्य सौंप दिया है। और इस डाटा के होने से अगर 6800 सीटों को मिल जाता है तो इसी से नियुक्ति कर दी जाएगा, जो 69,000 का भाग है, क्योंकि कोर्ट को ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप 69,000 से एक सीट भी बाहर से नहीं दे सकते हैं। और यही कोर्ट का कथन भी है कि आप चाहे जैसे उसको पूरा करिए। अब सरकार विभाग यही चाहती है अधिकारियों के द्वारा कि 69,000 भाग में जो खाली हैं, बाकी कुछ और सीटें होंगी जिन्हें वे ले दे करके पूरा कर सकते हैं। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ये डाटा क्या है, कैसे है, ये जल्द ही इसका खुलासा करेंगे अधिकारी। तो अब उम्मीद यही है कि इन 6800 की नियुक्ति 69,000 सीट के अंदर से ही की जाएगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक के बाहर की सीट पर फिर से आरक्षण उसी अनुपात में लगाना पड़ेगा जो कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने इसी कारण से 6800 की नियुक्ति लगभग अभी रुकी हुई है। और डाटा मांगने के साथ ही टीम की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया है, यदि 69,000 के अंदर 6800 से अधिक पद रिक्त हैं तो सरकार 6800 की नियुक्ति करके कोर्ट में अपना जवाब लगा सकती है। टीम की ओर से ये भी घोषणा कर दिया गया है कि डाटा का काम अपने आप जो है वो जारी रहे। फिलहाल दबाव पूरी तरह बनाने के लिए टीम 2 अगस्त को आर पार की जंग का ऐलान कर चुकी है। लखनऊ लीगल टीम को आजमगढ़
टीम ने, प्रयागराज टीम ने और गोरखपुर टीम ने अपना समर्थन दे दिया है। सभी 6800 लोग सबको करते रहे जोरदार तरीके से तैयार। तो ये 6800 के सभी लोग एक सूत्र में बंधने की बात की जा रही है। इसी बात को सभी टीमों की ओर से कहा जा रहा है, चाहे वे मयंक हों, चाहे वे अमरेंद्र जी हों या फिर रंजीत यादव हों। वही बात यहाँ पे भी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को कल बुला करके कई मुद्दों पर चर्चा किया, जिसमें ये मुद्दा भी शामिल है। यहाँ पर देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री संदेश सिंह जी का निदेशक विजय किरण आनंद सर के साथ लंबा मीटिंग चला है। यहाँ पे देखिए, कई बार जब सदस्य मिलने गए तो उन्होंने कहा था हम अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे विजय किरण आनंद सर, बाकी बेसिक एनसीईआरटी के सभी अधिकारी मौजूद थे। तो यहाँ पर ये डाटा जो भेजा जा रहा है, ये निदेशक की ओर से ही कहा गया, एनसीईआरटी के निदेशक। इसके अलावा सचिव प्रयागराज के द्वारा भी यही डाटा की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, अधिकारियों के साथ एक एक करके लंबी मीटिंग बेसिक शिक्षा मंत्री का चला है। इसमें कई मीटिंगों में कई मुद्दे शामिल है। आपको बता दें कि इन मुद्दों में ही जिले के अंदर ऑनलाइन शिक्षकों के तबादला वाला, इसके बाद अन्य मुद्दे भी शामिल थे। समायोजन का बिंदुओं को भी रखा गया है ध्यान में। यहाँ पर मीटिंग की पूरी अपडेट है। यहाँ पे देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री का लगातार अधिकारियों से जो चर्चा है, काफ़ी विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि 6800 की नियुक्ति विभाग बेसिक शिक्षा मंत्री की गले की फाक बन चुकी है और जल्द से जल्द नियुक्ति करने के लिए वो लोग प्रतिबद्ध भी है। हालांकि हर हाल में नियुक्ति के लिए उन लोगों ने अपनी ओर से प्रयास करने को लोगों भी कहा है। यहाँ पे विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बैठक में निम्न निर्णयों पर सहमति बनी है। कई निर्णय लिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए, खुद बेसिक शिक्षा मंत्री की मीटिंग के बाद निदेशक ने अधिकारियों के साथ अलग से चर्चा किया। आपको बता दें कि रंजीत यादव, अमरेंद्र कई बार विजय किरण आनंद सर से मिलने गए हैं, जिस पर उन्होंने काफ़ी सकारात्मक बयान भी दिया। उन्होंने कहा, आपके प्रयास के लिए हम लोग लगातार उचित अनापत्ति अवसर तलाश रहे हैं, जल्द से जल्द आपको नियुक्ति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो धरने की घोषणा कर दी गई है 6800 शिक्षक नियुक्ति टीम की ओर से। यहाँ पर 2 अगस्त को धरना होगा, जिसमें सभी टीमों को लगभग सहयोग होगा। हालांकि विवाद ये है कि आयोग की टीम अपनी अलग राह पे, लखनऊ की टीम अलग राह पे, इसी कारण से 6800 में एक जो है राय नहीं बन पा रही है। टीम की ओर से कहा जा रहा है, सभी लोग अगर एक राय बनाकर चलेंगे तो जल्द से जल्द 6800 की नियुक्ति आसानी से मिल सकती है। और यूपी SSSC पैट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 जुलाई हो गई है। टीम की ओर से कहा जा रहा था कि पहला एप्लीकेशन डेट 22 सितंबर, दूसरा एप्लीकेशन जो 12 अक्टूबर यानी प्रयागराज कोर्ट द्वारा दिया गया। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है टीम की ओर से कि एप्लीकेशन जल्द मूव होने जा रही है। जनरल एजेंटों द्वारा भी अगली डेट नवंबर दिसंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनका भी एक कोर्ट केस लगा हुआ है। सर्वर डाउन होने की वजह से डेट बढ़ा दिया गया 31 जुलाई तक। टीम के सदस्य होने से यादव द्वारा कहा गया है कि इस भर्ती में नियुक्ति पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ रखा है। अब यही मेरी ज़िंदगी है। 6800 के लिए मैं हर हाल में युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, यानी कि धरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये थी 6800 को लेकर के टीम की ओर से जो पहल किया गया है। सभी टीम की सराहनीय प्रयास को लेकर के एक राय बनाने की अपील आजमगढ़ की संघर्षशील साथी रवि प्रकाश यादव की ओर से भी किया जा रहा है। तो डॉक्टर रवि प्रकाश यादव ने बढ़ाया जनपद का मान, ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका पर किया शोध, मध्य प्रदेश जीवाजी विश्वविद्यालय किया गया सम्मानित। तो मध्य प्रदेश के प्रांत के जीवाजी विश्वविद्यालय के हवाले से ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका पर आजमगढ़ के लाल डॉक्टर रवि प्रकाश यादव ने शोध कार्य पूर्ण कर आजमगढ़ का नाम रोशन किया। इस शोध पूर्ण होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। जनपद मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर हरई इस्माइलपुर पोस्ट छपरा सुल्तानपुर सगड़ी निवासी डॉक्टर रवि प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय शोभिन यादव जी ने जूनियर माध्यमिक तक की शिक्षा श्री हनुमान जी हरिजन प्राइमरी पाठशाला कटाई दिलसादपुर से पूरी की। इसके बाद हाईस्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा मऊ जनपद की बड़ी स्थित राष्ट्रीय जनता इंटर कॉलेज से पूर्ण किया। स्नातक की शिक्षा SRC महाविद्यालय बस्ती खिरिया मऊ अपरा स्नातक श्री गादी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़ से प्राप्त किया। इसके बाद उनकी भूगोल और समाज विज्ञान में विशेष रुचि होने के कारण रवि प्रकाश यादव मध्य प्रदेश के जीवाजी विश्वविद्यालय गवाले में चले गए, जहां उन्हें ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका विषय पर शोध कार्य पूर्ण किया। उच्च कोटि का शोध पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इस सम्मान से आजमगढ़ का मान राष्ट्रीय क्षेत्र पर बढ़ा है, जो गौरव है। इसी बाबत डॉक्टर रवि प्रकाश यादव ने बताया कि गाँव में ही भारत की आत्मा बसती है। आपको बता दें डॉक्टर रवि प्रकाश यादव JRF क्वालिफाई है, जो कि इंडिया की टॉप 5 एग्जाम में आता है। तो भारत के टॉप 5 एग्जाम में शामिल प्रतिष्ठित एग्जाम है, जो टॉप 5 में आता है। JRF क्वालिफाई हैं डॉक्टर रवि प्रकाश यादव भूगोल विषय से। तो भूगोल विषय से डॉक्टर रवि प्रकाश यादव
इसके बाद प्रारंभिक शिक्षक के लिए इनका 69,000 में जो संघर्ष है वो साथी लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे इस बाबत डॉक्टर रवि प्रकाश यादव ने बताया, गांव में भारत की आत्मा बसती है। जब तक गांव का विकास नहीं हुआ तब तक संपूर्ण भारत का विकास अधूरा माना जाएगा। गांव के विकास में गांव का विद्युतीकरण होना महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बाद ही गांव शहर की तर्ज पर विकास कर सकता है। इस विषय की गंभीरता और आवश्यकता पर हमने जो शोध कार्य किया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। डॉक्टर यादव ने बताया कि सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को देश के माध्यम से ही दूर दराज के सभी गाँवों बस्तियों को विद्युतीकरण के साथ साथ सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बायोमास, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड प्रणाली आदि द्वारा विद्युतीकरण के बाद ही असल विकास के पथ पर अग्रसित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आज के डिजिटल युग में एक मोबाइल को भी चार्जिंग करने के लिए विद्युत की आवश्यकता है। ऐसे में ग्रामीण विकास में विद्युतीकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस विशेष कदम कैसे उठाया जाए, इस पर हमने अपने शोध में स्पष्ट किया है। डॉक्टर रवि प्रकाश के शोध कार्य पूर्ण करने में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर BS राठौर, डॉक्टर MS सिसोदिया, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर विजय राठौर के निर्देशन की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने प्राध्यापक डॉक्टर राठौर सहित अपने गुरुवर, माता, भाई आदि का आभार जताया। वहीं जैसे ही शोध कार्य पूर्ण होने की जानकारी इनके गांव में ही परिजन को बधाई देने का क्रम जारी रहा। बताते चले कि इनके पिता लोक निर्माण विभाग में सेवारत थे, वहीं माता गृहिणी थी। श्री यादव अपने भाई बहन में सबसे छोटे हैं। बधाई देने वाले में पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, अरविंद जायसवाल, उमाशंकर यादव, डॉक्टर घनश्याम सिंह, जनार्दन गौतम, गिरीश सिंह, अभिषेक सिंह, रामजस यादव, प्रवीर, जितेंद्र, राधेश्याम, धर्मेंद्र यादव, प्रभाकर चौहान, राकेश श्रीवास्तव, रिजवान यादव, ओम प्रकाश यादव, राजाराम यादव, श्रीमती फूलमती देवी, शारदा यादव, पिंकू यादव, मीना, प्रमला, लेवती आदि शामिल थी। कई प्रतिष्ठित अखबारों में डॉक्टर रवि प्रकाश यादव का शोध प्रकाशित हुआ। तो ये थी आज की अपडेट न्यूज। धन्यवाद, थैंक यू।